मित्रों, कुलदीप सिंह सेंगर जिन्हें आप जानते होंगे और उन्हें एक रेप के केस में जेल हुई थी और अभी हाल ही में उन्हें बेल मिला। बेल मिलने के बाद वो बाहर आए और उसके बाद में जिस लड़की ने उन पर आरोप लगाया था उस लड़की ने हंगामा करना शुरू कर दिया और वो दिल्ली जाकर के और इंडिया गेट पर बैठकर प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस ने उसके साथ बर्बरता किया। उसके बाद उसने राहुल गांधी से मुलाकात की, सोनिया गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि हाँ, आपको हर तरफ से हम मदद दिलाएंगे और उसके बाद में सवालों के घेरे में आ गए कुलदीप सिंह सेंगर और जहां से उन्हें जमानत मिली थी वो भी सवालों के घेरे में आ गया कि क्या किसी रेपिस्ट को जो रेप करता है उससे जमानत इस तरीके से मिल सकती है। और इन्हीं सब सवालों के बीच जो सरगर्मी है ये बढ़ती जा रही थी, तभी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के पूर्व सांसद, कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन किया। अब समर्थन में क्या कुछ ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है वो हम पहले सुनवा देते हैं आपको और उसके बाद हम आपको अपनी प्रतिक्रिया बताते हैं। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ तो मेरे साथ इतनी जनता खड़ी हो गई कि मैं उस षड्यंत्र से बाहर निकल गया, लेकिन वो उस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पाए। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था और वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने समर्थन किया कुलदीप सिंह सेंगर का और उन्हें जो जमानत मिली है उस पर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी चीज है, उन्हें जमानत मिली है, वो बाहर आए। अब ब्रजभूषण शरण सिंह का जब ये बयान आता है मीडिया में तो सोशल मीडिया तमाम चीजों पर ट्रेंडिंग होने लगता है और सवाल उठने लगते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने समर्थन क्यों किया। कोर्ट ने उन्हें अगर दोषी मान करके जेल पहुंचाया तो ब्रजभूषण शरण सिंह कोर्ट के ऊपर हो गए कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने समर्थन कर दिया। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो यह तक कह दिया कि जैसे हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा था उसी तरीके से आरोप इन पर भी लगा। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अगर निर्दोष हो जाते हैं तो कुलदीप सिंह सेंगर भी निर्दोष हैं? अगर ऐसा लगता है तो कोर्ट के सामने ब्रजभूषण शरण सिंह को जाना चाहिए और कहना चाहिए कि साहब हम निर्दोष हैं, तो इन्हें भी अब दे दीजिए, क्योंकि आप हम ही को देख करके इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया है तो कुलदीप सिंह सेंगर पे भी झूठा मुकदमा लगाया गया है। बयानबाजी फ्लो में मुझे लग रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह बिना सोचे बिचारे कुछ बयान दे देते और वो बयान बाद में शायद उनके लिए भी सोच में आते हो, उनके लिए कलह बन जाता हो, गले का एक कहते हैं ना फांस बन जाना। ब्रजभूषण शरण सिंह ने समर्थन किया, किस बेस पर किया? क्या जातिगत तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने समर्थन किया या कुलदीप सिंह सेंगर से पहले की दोस्ती थी उसके कारण से किया? किस लिए किया ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का इस तरीके से समर्थन करना और उनका समर्थन करना जिन पर रेप का केस जो है वो दर्ज हुआ, जो जेल में सजा काट रहे हो, उन्हें जमानत के लिए वो बाहर आए हो और कोर्ट ने यह कहकर भेजा हो कि उस लड़की से दूरी बनाकर रखिएगा। साहब सवाल तो कोर्ट पर भी है, मानता हूं वो माननीय है, सारी चीजें हैं, कोर्ट हमारे लिए सर्वप्रथम है, लेकिन कभी कभी सर्वप्रथम पे भी सवाल उठने लगता है। और अब कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सर्वप्रथम पे भी सवाल उठ गया है कि क्या कोर्ट बिना सोच विचार बिना किसी चीज के जमानत दे देता? अगर दे देता है तो किसी को उम्र कैद की सजा होती है, वो सलाखों में सड़ता है उसी केस में, और किसी को बाहर कर दिया जाता है उसी केस में। तो क्या कोर्ट भी मानता है कि बाहुबल, धनबल, ये सारी चीजें अगर आपके पास में है तो आपकी सजा कम हो सकती है? क्या कोर्ट भी मानता है कि अगर आपके पास दबदबा अच्छा खासा है तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा? वैसे यकीन तो नहीं होता, ना कोर्ट पे होता, ना कानून पे होता और ना संविधान में लिखे हुए अधिकारों से या चीजों से होता। लेकिन जो सामने चीजें आती हैं इससे तो होता है कि शायद बाहुबल, धन बल, ये सब चीजें जरूरी है। हालांकि कोर्ट ने किस
बीने पर कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दिया है, पता नहीं है। और कोर्ट के जमानत देने के चीजों पर प्रश्न करना सही नहीं है, पर ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन, कोर्ट के द्वारा उन्हें बेल, कई चीजों पर साफ सवाल उठता है, और सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन पर या कोर्ट के द्वारा जो उन्हें कुछ दिन के लिए जमानत मिली है उस पर। अगर सवाल वाकई आपके मन में उठ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमें भी लगे कि जो हम सोच रहे हैं वो आप भी सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। कोर्ट पर सवालों निशान खड़ा करना ना सही है, ना उचित है, ना करना चाहिए और ना करूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह पर शायद यही चीजें हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह दबदबा वाले नेता है। ब्रजभूषण शरण सिंह जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े को नहीं छोड़ते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह को कुछ लगा होगा, और शायद जब कोर्ट ने बेल दे दिया तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा होगा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारकर उसका आकार चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कह दिया हो कि हाँ, कुलदीप सिंह सेंगर हमारे जैसे फंसाए गए हैं, इसके पीछे किसी का चाल है और कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तमाम सारी चीजें हैं, आप उसे सब जानते हैं। और इस मुद्दे को लेकर क्या लग रहा है आपको? वाकई कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया गया है, उन्हें षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह को बनाया गया था उसी प्रकार से। और अगर उसी प्रकार से है तो जो लड़की रो रो कर न्याय के लिए गुहार लगा रही है चारों तरफ, वो क्या है? कुलदीप सिंह सेंगर जब तक जेल में थे तब तक वो लड़की भी चुप थी, शायद ये सोचकर चुप थी कि हाँ, जो गुनाहों की सजा है वो मिल रही है। जैसे ही वो बाहर आते हैं उसके बाद में तमाम तरीके से सारी चीजें आपने देखा कि वो जाकर के प्रदर्शन करने लगी, पुलिस ने उसे घसीटा, राहुल गांधी से मुलाकात हुई और तमाम सारी चीजें हैं। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो कहा है उससे आपको नहीं लग रहा कि वो लड़की झूठा आरोप लगा रही है कुलदीप सिंह सेंगर पर? और एक सवाल यह भी है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह बिना सोचे समझे किसी भी बयान को दे देते हैं? जो लड़की दर दर भटक रही है, रो रही है, न्याय के लिए गुहार लगा रही है, कह रही है कि जिन्हें गुनाहों की सजा मिलना चाहिए उन्हें बाहर कैसे कर दिया गया है, तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह दोस्ती या धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर यह बिल्कुल भूल गए कि इस तरीके से किसी का समर्थन करना, किसी के प्रति बयान देना शायद उचित नहीं है? क्या लग रहा है साथियों आपको? कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे, देखते हैं आपका क्या राय रहता है।